हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य टोटल कितने हैं? 10। अगर बोलेगा हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8। अगर टोटल बोलेगा कुल कितने हैं तो उसमें 2 शामिल करने पड़ेंगे, 10। अगर बोलेगा कि हरियाणा में संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं तो कितने रहेंगे? 2। अब संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य पहले ये याद कीजिए कि कौन कौन से हैं। एक तो है सरस्वती और दूसरा कौन सा है? बीरबारा। अब इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। जो हमारा कौन सा है वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें क्या होता है कि इंसान जाके, जैसे कोई जानवर होते हैं उनको देख आते हैं ना चिड़ियाघर में, उस टाइप का। उसमें क्या होता है कि आदमी घूम सकता है वहाँ पे, एक्टिविटीज़ कर सकता है वहाँ पे जाके। घूमने से अलावा मतलब वहाँ से कुछ ये लगा लो कि लकड़ी वगैरह कभी तोड़ ली, वैसे तो वहाँ भी वर्जित ही होती है, पर ये होता है कि इतना मनाही, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियाँ सख्त वर्जित होती हैं। अब संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य में देख लीजिए क्या है कि जो संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक ऐसा कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है जिसे खास तौर पर वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों और जैव विविधता को बचाने के लिए स्थापित किया जाता है। यहाँ उनको एक मतलब कंजर्व करके रख दिया जाता है कि आप यहाँ पे क्या रहो, ढंग से रहो, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं होएगी, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। एक डाइवर्सिफाई जो है उसमें बायोडाइवर्सिफाई कह लो या जैव विविधता कह लो, इसमें क्या होगा, एक उनको प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए स्थापित किया जाता है। इसमें उनको क्या किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी को संपूर्ण रूप से बैन कर दिया जाता है। और कौन सा अधिनियम कहता है? ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको घोषित कर दिया। इसमें मानवीय गतिविधियाँ संपूर्ण रूप से क्या है, वर्जित हैं। ठीक है। प्राकृतिक प्रजनन और अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कि इनका एक, जैसे ये चलते आ रहे हैं ऐसे ये क्या करते रहे, चलते रहें, एक तरह से यह बंद ना हो कि जो जानवर है उनसे रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो जानवर के प्राकृतिक प्रजनन और अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कि वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे, जो भी हमारा क्या है एक तरह से चैन श्रृंखला होती है, तो वो ऐसी चलती रहे। तो उसके लिए शिकार निवास स्थान के लिए जो वैसा नहीं है कि वहाँ पे मानवीय रूप से शिकार करेंगे या वहाँ पे निवास स्थान बना लेंगे, घर वगैरह बना लेंगे या उनको विनाश करने की सोचेंगे। वो मानवीय हस्तक्षेपों को प्रतिबंधित किया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना है। उसी को क्या कहते हैं हम? संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं ये सारी की सारी क्या रहेंगी? बैन रहेंगी। वहाँ पर आदमी का आना जाना क्या रहेगा? वर्जित रहेगा। तो वो वाले कौन से थे? 2, सरस्वती और बीरबारा। आशा है कि ये आपके समझ में आ चुके होंगे। अब हम सिंपल पढ़ लेते हैं जो वन्यजीव अभयारण्य है हमारे, कौन से? 8। सबसे पहले सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है हमारा? अबूब शहर। इसका एरिया कितना है? 11,530 हेक्टेयर। कहाँ पड़ता है? सिरसा में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में। लेंथी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं तो अब इसका क्या करेंगे? एरिया भी याद करेंगे। तो इसमें क्या है, सिरसा की तरह है ना, सिरसा में क्या है ऐसे पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है 5 है बीच में। इसको ऐसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कोड से कि इसमें क्या रहेगा समथिंग, क्योंकि बड़ा है ये तो 11,530 क्या रहेगा इसका हेक्टेयर है एरिया रहेगा। ये आपके याद हो चुका होगा। सबसे छोटा बोलेगा हरियाणा में तो कौन सा रहेगा? छिलचिला, जो कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसकी एरिया कितना है? 28.9 हेक्टेयर कुरुक्षेत्र में रहेगा ये क्या है इसका एरिया है। ये सबसे छोटा है हरियाणा का वन्यजीव अभयारण्य। अब इसमें थोड़ा डीपली और पढ़ते हैं। अबूब शहर यह वन्यजीव अभयारण्य सिरसा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरसा जिले में। इस वन्यजीव अभयारण्य में काले तीतर बहुत पाए जाते हैं। काला तीतर प्रजनन के अंदर अलग चीज़ हो गया। काले तीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा में। इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। तो याद रखना। अब इसमें इसकी एस्टेब्लिशमेंट 30 जनवरी, जब क्या था गांधी जी एक्सपायर हुए थे, वो वाला दिन है ये। 1987 को क्या हुई थी? ये वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे भी क्या कर सकते हो इसको याद कर सकते हो। ये खाली याद करवाने के मात्र उससे है, आपको जैसे याद रहे।
ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका बता दिया आपको एग्जैक्ट क्या रहेगा, 11,530.56 हेक्टेयर में यह क्या है फैला हुआ है। ये आपकी याद हो चुका होगा। कब हुई थी स्थापना, 30 जनवरी 1987 को। सेकंड पे मैंने वो पॉइंट नहीं डालना रहा, तो सेकंड कौन सा रहेगा, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर जिले में कहाँ पड़ता है, कलेसर यमुनानगर जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी, अधिसूचना 1992-96 के तहत 13 जनवरी 2000 में हुई थी। अधिसूचना कौन सी रहेगी, 1992, और ये कहीं पे 96 भी लिख सकता है, वो मतलब एस्टैब्लिशमेंट के रूप में आपको जैसे भी ऑप्शन होगा वैसे करना है। वैसे क्या है इसका, 13 जनवरी 2000 में क्या हुआ था, इसको चला दिया था कि ये क्या है, एक तरह से वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5435 हेक्टेयर। अब इसको डीपली लेंथी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो इसके चार ऑप्शन बना देंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कलेसर यमुनानगर में, पहला पॉइंट। दूसरा, कब बना था, ये 13 जनवरी 2000 में बना था। तीसरा पॉइंट बोल देंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 5435। यहाँ पर चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ये चौथा पॉइंट बन गया। ऐसे 4 पॉइंट दे देंगे और बोल देंगे पाँचवा उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी हो सकता है। 5 ऑप्शन तो वैसे होता है कि उत्तर नहीं देना चाहते, 3 दे देगा और 3 में से क्या कह देगा, एक ने क्या बताओ, असंगत बताओ। तो आपको सारे के सारे क्या करने हैं, जैसा पेपर आने लगे उसी हिसाब से आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है, थोड़ा एडवांस हो जाना है। ये आपके याद हो चुके होंगे। अब इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। वो कितना था, 30 जनवरी को, ये कब है, 13 जनवरी को। ये कब पूरा 2000 में बना ये यमुनानगर वाला कलेसर, ये आपके याद हो चुका होगा। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं या साड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, यमुनानगर में। नेक्स्ट रहेगा हमारा छिलचिला। ये छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी वो क्या बोलेंगे, एरिया कितना है, 28.92 हेक्टेयर में क्या है ये फैला हुआ है। इसे 28 नवंबर 1986 को वन्यजीव, अब ये एग्जैक्ट है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप याद कर सकते हो। इसे 28 नवंबर 1986 को वन्यजीव अधिनियम कौन सा रहेगा, 1972। ये तो सभी का ही याद होगा कि वन्यजीव अधिनियम कौन सा, 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। कब किया था, 28 नवंबर 1986 को। सबसे छोटा है ये, तो इसको याद रखना, 28 नवंबर और 28 ही हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। कब बना था, 1986 को। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सबसे पहले याद रखना कि भिंडावास और खापरवास, इसमें क्या है, ये इसमें जैसे झज्जर में डबल क्या है, झज्जर में जो है ना, ऐसी खप्पर में क्या है, डबल क्या है, प है इसमें। और क्या है, एक भिंडावास। तो भिंडावास और खापरवास कहाँ पे रहेंगे, झज्जर में। अब खापरवास को पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 जनवरी 1987 को हुई थी। कहाँ पड़ेगा, झज्जर में। 30 जनवरी 1987 को एक और स्थापना हुई थी, याद करो, अबूब शहर वाली, जो कहाँ पे है, सिरसा में। तो उससे आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। उसका एरिया कितना था, 11,500 कुछ था ना। तो ऐसे आप क्या करोगे, इसको याद करोगे। ऐसे ही क्या है, ये वाला है, इसको भी ऐसे याद करोगे कि 30 जनवरी 1987 को सेम दिन क्या हुई थी, इनकी स्थापना हुई थी। यह वन्यजीव अभ्यारण्य वो कितने में था, वो बताया आपको, 11,000 समथिंग में था। और ये कितने पे है, 82.70 हेक्टेयर में क्या है ये फैला हुआ है। तो इसमें कोई ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछ रखा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि छोटा है और बड़ा हमने ज़्यादा तो मेन रखना है। ये वैसे एक नॉलेज के रूप में आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे एग्जाम में। नेक्स्ट पढ़ते हैं भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, झज्जर में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1986 को। उसकी कब हुई थी, 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को अभी अबूब शहर की। अब इसकी 1986 में तो हुई है, पर कब हुई है, डेट अलग है, 7 मई। यह लगभग 411 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से साहिबी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है इसके पास से, साहिबी। अब याद रखना है, झज्जर नदी कहाँ से, झज्जर के पास से कौन सी नदी गुजरती है, साहिबी नदी। यह भी कह सकते हैं हम। यह कितने एरिया में फैला हुआ है, 411 हेक्टेयर में। 3 जून 2009 को इसको क्या कह दिया था कि ये पक्षी अभ्यारण्य भी रहेगा। क्या रहेगा, ये पक्षी अभ्यारण्य, मतलब यहाँ पे पक्षी भी पाए जाएंगे। कहाँ पर, भिंडावास में। तो यहाँ पर क्या है, पक्षी भी पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। और यहाँ घूमने की जगह है, अब तो आपको बता ही दिया सारे के सारे जो 8 हैं ये। और जो 2 कौन से हैं, ये कंजर्व में रखे हैं, संरक्षित में रख रखे हैं, वो कौन से हैं हमारे, वो हैं 2। कौन से, एक तो बीरबारा और दूसरा कौन था, सरस्वती। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद खोल हीर तान।
खोल ही तान, खोल ही रेतान बोल देते हैं इसको, खोल ही रेतान। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। अब ये आसान है, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपने पढ़े हुए भी हैं शायद पहले, ये उम्मीद करता हूँ मैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी मैं बेसिक से ही करवा रहा हूँ, कोई इसमें ज़्यादा लेंथी काम नहीं है। इसमें अधिसूचना 2004 के तहत 2007 की वन्यजीव अभ्यारण्य क्या कर दिया था, उसको घोषित कर दिया था। अब इसको याद कैसे करोगे? पंचकुला में जो था अधिसूचना कौन सी रही थी? 2004। और 2007 में क्या था? वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया था कि यहाँ भी आप क्या करोगे? घूम सकते हो, मानवीय एक्टिविटी जो भी है वो क्या है होएंगी। इसका कितना एरिया है? 2226। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी एरिया बड़ा है इसका, तो आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हो। और 2007 में क्या हुआ था, इसको वो कह दिया था कि ये क्या रहेगा? वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा। अधिसूचना कौन सी थी? 2004। याद हो चुका होगा ये भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7th का, बीर शिकारगढ़। अब याद रखना, खोल हीरेतान और बीर शिकारगढ़ दोनों कहाँ है? पंचकुला में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसकी पहले हो चुकी थी, किसकी? बीर शिकारगढ़ की। इसकी हुई थी 1987 में। 1987 में किसकी हुई थी? एक और क्या? बुबशहर की। और दूसरा किसका बताया था अभी? ये खप्परवास की, है ना। अब 29 मई ये इसकी क्या थी? उसकी 30 जनवरी थी। इसकी कब है? 29 मई। ऐसे भी याद कर सकते हो। बीर शिकारगढ़ ये पहले बन चुका था, खोली रेतान बाद में बना था 2007 में। इसका एरिया कितना है? 767.30 क्या इसका हेक्टेयर में ये क्या है फैला हुआ है, ये भी आपके याद हो चुका होगा। 8th रहता है हमारा कौन सा? नाहर, ये ठीक है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है ये भाई? ये रेवाड़ी में, जो कि 1987 में बना था। अब देखो 1987 में कितने बने हैं ना ये, तो आप याद कर सकते हो उसको। बीर शिकारगढ़ भी, खप्परवास भी, अबूब शहर भी, और ये रेवाड़ी में कौन सा? ये नाहर सिंह, ये भी कब बना था? ये भी 1987 में बना था। इसमें कोई डेट दे नहीं रखी इसकी, है ना। यह 211.35 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके नज़दीक बड़खल झील है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके नज़दीक कौन सी पड़ती है? बड़खल झील पड़ती है। ठीक है, और बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। तो ये ऐसे क्या करोगे? इसको याद करोगे, इसके पास पड़ती होगी है। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे? इसको याद करोगे। एक है अगला, नोट अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये क्या है? हरियाणा में। ये अलग से दे रखा है ये। ठीक है, तो ये क्या है? एक ये सीमा पर है, ये मतलब उसमें नहीं आता होगा, क्योंकि ये फरीदाबाद और गुरुग्राम के उत्तरी भाग में पड़ जाता है। और इसको भी क्या कह सकते हैं हम? दिल्ली की सीमा पर कह सकते हैं इसको। तो ये अलग से दे रखा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में, कभी ये पूछ ना ले तो ये नोट करके दे रखा है। आप इसको भी क्या कर लोगे? याद कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य पर। संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से होते हैं? अब इसको याद कर लेते हैं। संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं ये जो जिनमें क्या होती है? मानवीय जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या होती हैं? पूर्ण रूप से बैन होती हैं। अब इसको करते हैं कि जो ये क्या है संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि शिकार करना या और तरह से लगा लो आप, ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या होती हैं? बैन होती हैं भाई। ठीक है, अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। देखो कि इसमें क्या होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी? बैन रहेंगी। ह्यूमन की, वहाँ शिकार नहीं कर सकता, वहाँ पे मतलब घर नहीं बना सकता, वहाँ से कोई लकड़ी वगैरह तोड़ के या चुरा के नहीं लेके आ सकता। ये सारी की सारी चीज़ें क्या रहती हैं? बैन रहती हैं। किसमें? संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कितने हैं हरियाणा में? आपको बता दिया ये भी। हरियाणा में कितने रहेंगे ये संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य? 2 रहेंगे। उनके नाम कौन कौन से थे? एक तो सबसे पहला कौन सा आ गया? अपना सरस्वती, और दूसरा कौन सा है? बीरबारा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल जिले में स्थित है। कहाँ पर है भाई? ये कैथल में। अभी इसको याद जरूर रखना कि सरस्वती कहाँ पर रहेगा? कैथल में। कब बना था? 2007 में। 2007 में एक और बना था, कौन सा था वो? पंचकुला। पर वो तो कैसा था? जिसमें मानवीय एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, घूम सकता है इंसान वहाँ पर इनमें क्या होता है? इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं घूम सकता।
ठीक है, मतलब इसमें जानवर को एक खुली जगह दे दी जाती है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, विचरण कर सकते हो, रह सकते हो। जैसे भी क्या चलता है अपना, एक चैन श्रृंखला चलती है, वो चलती है कि इसने किसी को जानवर ने किसी को मारा, खा लिया। उसमें ये होता है कि जानवर का शिकार आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता और आदमी वहाँ पर जा भी नहीं सकता और वहाँ से किसी भी प्रकार का सामान वगैरह उठा भी नहीं सकता कि हाँ वो पर संपूर्ण रूप से सरकार के अंडर आता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, 2007 में इसकी क्या हुई थी, अधिनियम कौन सा रहेगा पहले याद रखना, 29 जुलाई 1988 के तहत 2007 में इसको संरक्षित कर दिया था कि ये किसके लिए रहेगा, केवल जानवरों के लिए। कितना है इसका एरिया, 4452। कितना है इसका, 4452 हेक्टेयर में क्या है ये फैला हुआ है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य को संयोसर वन भी बुलाते हैं। तो याद रखना कभी एग्जाम में आ जाए कि संयोसर वन सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, कैथल में। इसे कब बनाया गया था, 2007 में। ऐसे भी क्या कर सकता है वो, डीपली लेंथी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आसान रहेगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा कौन सा, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सा है ये, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर आपको ये वीडियो में आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ इसमें एडिशनल नॉलेज मिली या सीखने को मिला है, तो आप इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कर सकते हो, ये लगा लो, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। मैं भी एज अ स्टूडेंट, मैंने आप काफ़ी वीडियो में ये बात बोल दी है कि सीख रहे हैं और सीखने के साथ आपको जितना आता है उतना बताने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। चलते हैं अब, ये अपना सरस्वती कर लिया हमने, ये कौन सा रहेगा, बीरबारा। ठीक है, ये इसमें क्या है, जो हमारा ये बीरबारा है, ये कहाँ पर पड़ेगा, जींद ज़िले में। कहाँ पर पड़ेगा ये, जींद ज़िले में। तो इसको याद कर लोगे ना कि बीरबारा, वीरबार कर लो यार, जींद ज़िले में क्या रहेगा, ये रहेगा शॉर्ट नेट में। इसकी भी स्थापना कब हुई, 2007 में। उसका क्या था, उसका अधिनियम क्या था वो आपको देख लेना। अधिनियम इसका क्या रहेगा, 2004। ठीक है, यह है 419 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये कितने में था, वो 44,000, उसमें 4,400 कुछ था। ये कितना है, 419 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, यह वन्यजीव प्राणी वनस्पति और परंपरागत संस्कृति संरक्षित क्षेत्र। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्लियरली कि यह वन्य जीव प्राणी रह सकते हैं इसमें, वनस्पति के लिए और परंपरागत संस्कृति जो हमारी है उसी को हमने क्या कर रखा है, कंजर्व करके रख रखा है कि ये क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का ये लगा लो इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो ये दो थे हमारे बीरबार, क्या हमारे बीरबारा कहाँ रहेगा, जींद में रहेगा, बीरबारा जिंदा में लगा लो एक तरह से। और दूसरा कौन सा बताया है आपको, सरस्वती, वो किधर था, कैथल में था। ठीक है, ये इनके बारे में क्या हो चुका है, फैक्ट हो चुके हैं। इससे अलग क्या है, अब जो हमने पढ़े थे वो इसमें पढ़े थे हमने हेक्टेयर में। अब इसको अगर क्वेश्चन थोड़ा उलझा के दे सकता है तो वो कैसे बोल देगा कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। अब वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बता रहा हूँ, ये संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है जो बता रहा हूँ नोट वाला। इसमें क्या है, जो हमारा सबसे बड़ा हरियाणा का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है, अबूबशहर। ठीक है, अब उसकी स्थापना बता दी थी कब हुई थी, 30 जनवरी 1987 को, है ना। अब उसका हेक्टेयर में कितना था, 11,500 जितना भी था वो 30 हेक्टेयर ऐसे दे रखा था। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, एकड़ में। तो वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है घुमा फिरा के कि ये कितना पड़ता है, 28,912 एकड़ पड़ता है। तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने ये अलग से डाटा इसमें क्या कर रखा है, पब्लिश कर रखा है, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। परंतु सबसे छोटा है तो वो कितना था, वो 28 कुछ था ना, तो उसको आपने याद भी किया था। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको 28 से था, उसमें हेक्टेयर में था, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें, एकड़ में। ये कितना बनता है, ये 71 एकड़ बनता है, ये भी रखना। परंतु सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा, 71 एकड़ का रहेगा। कहाँ पर है ये, छिलछिला कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। तो ये आपके क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। अब इसने बोला सबसे पहले अगर बोले कोई तो कौन सा बना था, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बना था 1971 में। परंतु अब ये ना जो दूसरे हैं ये वाले, ये मतलब उसमें नहीं करवाए गए हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए लगा लो कि जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य ये सुल्तानपुर के बारे में बता रहा है ना, ये मतलब सबसे पहले के बारे में बात कर रखा है, ये उसमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना कि जो सबसे पहले सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य था ये कब बना था,
1971 में बना था। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये ना एक तरह से, एक तो क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, और एक क्या होते हैं हमारे सिंपल, एक राष्ट्रीय हमारे क्या हो गया उद्यान, और दूसरा कौन सा रहेगा हमारा ये वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये सुल्तानपुर के बारे में तो क्या है बताया नहीं गया है। जो सुल्तानपुर फैक्ट है ये क्या है थोड़ा अलग है। ये है कि अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से देगा ना, किसके हिसाब से देगा, एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से कि हाँ सबसे पहले कौन सा बना था, तो उस हिसाब से इसने क्या कर रखा है ये बता रखा है। तो इसमें आपको ये जो इसके बारे में बता रहा हूँ सुल्तानपुर, ये एक पक्षी विहार के रूप में भी बोला जाता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा इसको करवाऊँगा। बाकी आपको जो से मैंने सिंपल बताए हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। वो सुल्तानपुर वाला ये किस में आ जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आ जाएंगे। ये मेरे से एक तरह से लगा लो फैक्ट कंबाइन हो चुका है। तो आप इसको ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि ये हम इसमें खाली क्या पढ़ रहे थे, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ रहे थे और संरक्षित पढ़ रहे थे। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर दो, आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको एडिशनल के लिए आपको आता है तो आप इसको कंटिन्यू कर लेना। इसको साइड कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं। ये संरक्षण रिजर्व अलग चीज़ होगी और संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य अलग हो गए और वन्यजीव अभ्यारण्य अलग हो गए। तो ये थोड़ा लगा लो मिस प्रिंटिंग में। उसके बाद हरियाणा के नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 30 जनवरी 1987 को, ये आपको पता है। भिंडावास की कब हुई थी, 1986 को, ये भी आपके याद हो चुका होगा। झज्जर में हुए थे दोनों के दोनों है ना, एक तो खापरवास और कौन सा भिंडावास। बाद में भारत में सरकार द्वारा 3 जून को 2009 को पक्षी अभ्यारण्य, अब 2009 से इसको किस में जानने लग गए, इसको पक्षी अभ्यारण्य के बारे में भी इसमें जानने लग गए। ये कौन सा रहेगा, भिंडावास। तो इसमें क्या करना है आपने, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। यहाँ तक की मेरी वीडियो थी ये अब कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपको वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में और संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।